ईवीएम थोड़ी बोलेगी दिन भर आपको कि नहीं मुझे छेड़छाड़ किया गया है, चिप बदली गई है, मुझे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया गया है। ये सारी ईवीएम थोड़ी बोलेगी। अब तो आदमी एफिडेविट दे रहा है ना, तो फिर आपको दिक्कत क्या है उसको बदलने में? आपने 2-2 हजार की करोड़ों नोटों को बदल दिया, तब आप देश की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे थे। अब आप बोलने लगे कि ईवीएम बंद करेंगे हम, तो ये पैसे खर्च होंगे, वो पैसे डिमोनेटाइज कर दिया, पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। आप उसमें नहीं बोला आपने, उसमें आपको चिंता नहीं थी। आप ईवीएम जो पब्लिक का सबसे बड़ा राइट्स है, उसको लेकर के दुनिया भर की तमाम आरोप अपने बचाव के लिए करते जा रहे हो आप। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सही जवाब नहीं है जो ये बोल रहे हैं। सीधा ईवीएम पर यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे एक भी वोट नहीं मिली, तो उसका कारण बताएं। ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, वोटर्स को वोट नहीं डलवाने दिया गया। बोर्ड जहां पर लगा कोई कैंडिडेट हार रहा है तो उसके बाहुबली टाइप का है। आप सीधा धड़ाधड़ आए 3 तारीख को, सीधे सिग्नेचर करके सबको जो है तो कर दिया आपने इलेक्शन। सिवाय बीजेपी और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा भारत देश का कोई भी नहीं चाहता है कि जो हमारी ईवीएम है उसके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट करा जाए। जब ईवीएम खुल रही है, जिस दिन ईवीएम का डिस्क्लोज रिजल्ट आ रहा है, तो ईवीएम बढ़ के आ रही है या घट के आ रही है? क्यों बढ़ और घट कैसे जाती? जब ये ऑटोमेटिक मशीन है तो पब्लिक के लिए तो नहीं सही। हमारे देश का अपोजिशन लगातार कह रहा है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं, जेपी नड्डा खामोश हैं, अमित शाह भी ईवीएम के मुद्दे पर खामोश है। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सर, क्या कहेंगे, ईवीएम बेईमान मशीन है, ईमानदार मशीन है? आपको क्या लगता है? ईवीएम को लेकर के जो बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैटर आए। वो 15,000 कंप्लेंट ऑलरेडी आर द पेंडिंग बिफोर द चीफ इलेक्शन कमीशन पोर्टल्स. It is already is regulated by the chief election commissioner, but election is the conducting on the Madhya Pradesh. अब इसी के साथ में 4 राज्य और भी थे, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना शामिल था, मिजोरम भी था। तो 5 राज्य हो गए, यानी कुल मिला के 5 राज्यों का चुनाव था। और उन 5 राज्यों के चुनाव में हमने मध्य प्रदेश से बिलोंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश, इसलिए हमारे वोटर हैं और हमारा राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, इसलिए हमने उसको इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पर हम उसको प्रेजेंट किए। फर्स्ट, जब 3 दिसंबर को काउंटिंग हो रही थी, तभी हम सीजीआई साहब के घर पर गए और उनसे एप्लीकेशंस, उसको हम पिटिशंस, लेटर टू पिटिशन कहते हैं, उसके थ्रू हमने उनसे कंसर्न किया थ्रू पीए। तो उसमें हमने उनको दे दिया और उसके साथ में फिर हमें अगले दिन जो है तो एप्लीकेशन मंगवाई गई, जो ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमने उसको भी सबमिट कर दिया। दिस इज द पेंडिंग बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट। सेकंड इज देयर कि इस कंप्लेंट्स को मैं फाइल नहीं करने वाला था, पर ये था सबसे बड़ा इशूज़। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि 15,000 जब कंप्लेंट्स, ये मैं बता रहा हूँ 22 नवंबर की, जो बहुत बड़े सारे न्यूज़पेपरों में ये आई सारी चीज़ें। तो 22 नवंबर को जब मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल में 15,000 कंप्लेंट देखा, बहुत सारे पेपरों ने प्रिंट किया, छापा दिया, तो उसमें मुझे लगा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो है और मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है, वो उसको 3 दिसंबर के पहले उसको रिजॉल्व कर लेगा। बट टिल टुडे did not decided or did not resolve this entire complaint which is the pending before the election commission portal. तो जब उन्होंने नहीं किया तो हमें लगा 2 बज गए दिन की 3 दिसंबर को, तो हमें लगा कि अभी लग नहीं रहा है, मुझे भी कुछ करने वाले हैं। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि हमने सीजीआई के घर गए और सीजीआई से मैंने आपको जो बताया थ्रू पीए हमने उसको कन्वर्सेशन कर दिया। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसमें ये था कि बहुत सारी अभी कल न्यूज़पेपरों में बहुत, दैनिक भास्कर ने कोट किया है कि 99% ईवीएम जो है वो डिस्चार्ज फुल चार्ज पाई गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप कैमरा मैन है, मेरे हाथ में मान लीजिए मोबाइल है, यदि वो 10 घंटे डिवाइस कोई भी रन की होगी, यानी चुनाव जब हुआ है, तो चुनाव हुआ है आप लोगों को पता होगा 17 तारीख को मध्य प्रदेश में। 17 तारीख को सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो गया, शाम के 5 बजे 4 बजे तक तो रहा ही होगा। तो 10 घंटे यदि कोई डिवाइस चलती है तो 99 पैसे कैसे रिचार्ज रह सकती है? कुछ न कुछ उसका परसेंटेज लेवल डाउन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को भी उसने टक्कर दे दिया जिस तरह से भारत में ईवीएम की पोर्टल में पाई जा रही है। फर्स्ट। सेकंड इज़ हियर कि इसका बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया है, कैंडिडेट्स जितने भी थे। और इसके साथ में हर बार चीफ इलेक्शन कमीशन एक ही बात को कहता है कि ईवीएम बहुत सिक्योर है। मैंने मान लिया कि ईवीएम सिक्योर है, पर आपसे मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ईवीएम सिक्योर होने के साथ साथ में बस ये आप आम जनता से पूछते हो कि ईवीएम सिक्योर है। बहुत सारे कैंडिडेट इतना दावा कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट होने के साथ में अपनी ही पोलिंग में, जहाँ के वो रहने वाले हैं, अपनी पोलिंग में उन्होंने वोट डाला और उनको वोट नहीं मिला है, एक भी वोट नहीं मिला। तो उन्होंने यह बोला कि हमारे घर के लोग नहीं दिए होंगे वोट, हमने मान लिया। हमारा परिवार नहीं दिया, ये भी
मैंने मान लिया, गांव के नहीं दिया ये भी मान लिया, पूरी विधानसभा दी नहीं दी ये भी मैंने मान लिया, पर कम से कम मैंने तो अपना वोट दिया है, तो हमारा तो राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये अगला द मिंट ने 2019 में भी इस चीज़ को लेकर के क्लियर किया था। द मिंट बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसने भी बोला था कि बहुत सारे ईवीएम मशीनों में जस्ट लाइक तो मान लीजिए किसी भी पोलिंग में 2000 वोटिंग है, 2000 वोट पड़े हैं मान लीजिए, जब ईवीएम खुल रही है, जिस दिन ईवीएम का डिस्क्लोज रिजल्ट आ रहा है, तो ईवीएम बढ़ के आ रही है या घट के आ रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो ये CGI चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि नहीं उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेम्पर नहीं किया, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़ और घट कैसे जाती। जब ये ऑटोमेटिक मशीन है तो पब्लिक के लिए तो नहीं सेफ है। इट इज़ द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल्स 20A, इट इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पब्लिक, इट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ठीक, ये सारी चीज़ों का वायलेशन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने केशवानंद भारती बहुत बड़ा जजमेंट है कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, कुछ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का वायलेशन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा है। अब आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं विपक्ष की बात कर, मैं विपक्ष की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनता का राइट्स है। हमने किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, ना भाजपा की ना कांग्रेस की। जहाँ जहाँ आपको इस तरह से कंप्लेन लग रही है, मध्य प्रदेश की मैंने बात किया, ऐसे छत्तीसगढ़ में भी है कंप्लेन, ऐसे राजस्थान में भी है, जहाँ जहाँ हो आप, मैं यही कहना चाहता हूँ थ्रू आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत देश के लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, तो क्या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको बिना एप्लीकेशन को डिसाइड किए हुए, कंप्लेंट को बिना डिसाइड किए हुए, वोटिंग के जो वोटर्स हैं उनके कंप्लेंट्स को बिना डिसाइड किए हुए, जो कैंडिडेट्स हैं उनके कंप्लेंट्स को बिना डिसाइड किए हुए, क्या आप लोग बताइए क्या ऐसा करना चाहिए? आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि सीधा का सीधा पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो इलेक्शन भी इनके साथ में ऐसे किस तरह से टेम्परिंग हो रही है, किस तरह से वोट लोग डलवा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं ऐसे ही दिखाना चाह रहा हूँ, आप खुद देखेंगे। ये देखिए कहीं का वीडियो मेरे पास आया है अभी, ये आप लोगों के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं, आप लोग खुद देख सकते हैं यदि स्क्रीन में सही तरीके से आ रहा है तो। और डॉक्टरेट वीडियो नहीं लग रहा है कि एडिटेड है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉपीराइट है या कुछ है, यदि कॉपीराइट है तो जो भी है चीज़ें इसको प्रिजर्व करना चाहिए सारी चीज़ें। आप लोग खुद देखिए सारे लोग। लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या 15,000 एप्लीकेशंस पड़ी रहे जो कि इसको लेकर के कि इनरेगुलर ईवीएम रही, ईवीएम में टेम्परिंग की गई है, वोटिंग को वोटर्स को वोट नहीं डलवाने दिया गया, बोर्ड जहां पर लगा कोई कैंडिडेट हार रहा है तो उसके बाहुबली टाइप का है, इस तरह से शिकायतें हैं। और आपने क्या किया है? देयर इज नो एनी एक्शंस टेकन अगेंस्ट टू दिस टाइप्स ऑफ द कंप्लेंट। कुछ भी नहीं हुआ है। आप पेंडिंग पड़ी है सारी चीज़ें, आप सीधा धड़ाधड़ आए 3 तारीख को, सीधा सिग्नेचर करके सबको जो है तो कर दिया आपने। इलेक्शन आयोग बार बार चीख के कह रहा है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसको कभी टेम्पर नहीं किया जा सकता, कभी हैक नहीं किया जा सकता, उसमें एक चिप लगाई गई है। मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कल भी मैंने बहुत सारे मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को बोल दिया है। मेरे भी कुछ उनसे क्वेश्चन है कि जैसे भारत देश का चंद्रयान जो है तो मून में जाके लैंड कर गया है, तो उसको जितना अच्छा इसरो रिसर्च सेंटर वाले बता देंगे, साइंटिस्ट बच्चे बता देंगे, उतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बारे में बता पाएगा। तो मैं भी उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप पूरा सिस्टम चंद्रयान का कैसे चलता है, आप उसका एक इन्वेस्टिगेशन करके खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके बनाइए, पूरे देश को दिखाइए। आम जनता क्या जाने ईवीएम कैसे हैकिंग होती है, कैसे टेम्परिंग की जा सकती है, कैसे हो सकता है? आप आम जनता से पूछते हो। देयर इज नो, मैं बहुत सारा लिटरेसी पावर यानी बहुत सारा एजुकेशन का पावर नहीं है। यहाँ तो सिर्फ लोग साक्षर हैं, सिग्नेचर कर लेते हैं बेचारे। अलग चीज़ है कि वो ग्रेजुएट हैं। अब ग्रेजुएट में भी किस कैटेगरी के हैं आपने देख लिया है, पूरे भारत देश में बेरोजगारी का स्तर कितना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चनों को न पूछिए, आप जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया है ईवीएम की उससे पूछिए। आप यूरोप कंट्रीज़ का एग्जांपल देखिए, वर्ल्ड की 28 कंट्रीज उसके रिकॉग्नाइज के एसोसिएशन में मेंबर्स है। आप देखिए उन सब लोगों ने बैन किया, आपको क्या ज़रूरत है? सिवाय बीजेपी और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा भारत देश का कोई भी नहीं चाहता है कि जो हमारी ईवीएम है उसके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट करा जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए 5 राज्यों में बीजेपी क्या कहती है, 5 साल बाद ही तो लोगों को वोट डालने का राइट्स मिलता है, इसके पहले कहाँ? रोज थोड़ी चुनाव हो रहा है। सर मेरा सवाल है, बीजेपी कह रही है कि देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 2 राज्यों में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा, 3 राज्यों में बीजेपी जीती है। अगर
सेटिंग की जाती ईवीएम में तो बीजेपी 5 जिन राज्यों में चुनाव हुए थे सभी राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज करती। जिस तरह से बीजेपी वाले अपना झूठ का बचाव इस तरह से करते हैं, ये कोई सही तथ्य नहीं है। हम कह रहे हैं हमने 5 राज्यों की बात कर लिया है, 5 राज्यों में गलत हुए, 5 राज्यों को करो ना। मैं स्पेसिफिक आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने एमपी की आवाज़ उठाई। मैंने छत्तीसगढ़ की भी उसमें कर लिया, साथ में मध्य प्रदेश की भी कर लिया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेटों के आ गए, तो मैंने सारी चीज़ों के लिए। मेरा ये थोड़ी नहीं कि आप मध्य प्रदेश के अगेंस्ट में कह रहा हूँ। बीजेपी तो अपने बात को उनको ऐसे करना है तो फिर उन चीज़ों को बचाव करेगी ना। एक आध दो में तो किसी विपक्ष को भी जीतने देगी कि भाई वो भी थोड़ा बहुत जीत ले, नहीं तो हमारा मुद्दे खत्म हो जाएगा पूरा। ये सब बातें न करे वो। मैं टेक्निकल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि ईवीएम कैन बी टेम्पर्ड बाय द पीपल्स और नॉट। हम नहीं कर सकते, ये बात हो सकती है, पर टेक्निकल लोग कैन बी डू इट। यस, इसके पहले कई बार मामला ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट आ चुका है, लेकिन कुछ नहीं निकला। ढाक के 3 पात साबित होते हैं। ईवीएम को बंद करवाने की बात कही जाती है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है और उसका कोई असर नहीं पड़ता। या यूँ कह ले कि ईवीएम बैन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं देता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ईवीएम को बंद कराने आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15,000 20,000 जो कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में, जो हमारे अधिकारों को लेकर के है, जो आपके अधिकारों को लेकर के है, जो यहाँ सारे लोग खड़े उनके अधिकारों को लेकर के, क्या है उनको बिना शॉर्ट आउट किए हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। बस आई एम सेइंग वन थिंग, आप इसको बताओ फर्स्ट, इसका जवाब दो मुझे। मैंने मान लिया आप टेम्पर्ड नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं एक वोट पर नहीं पा रहा हूं अपने पोलिंग पर, क्या वो भी गलत बोल रहा है? ईवीएम थोड़ी बोलेगी दिन भर आपको कि नहीं मुझे छेड़छाड़ किया गया है, चिप बदली गई है, मुझे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया गया है। ये सारी ईवीएम थोड़ी बोलेगी। अब तो आदमी एफिडेविट दे रहा है ना, तो फिर आपको दिक्कत क्या है उसको बदलने में? आपने 2-2 हज़ार की करोड़ों नोटों को बदल दिया, तब आप देश की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे थे। अब आप बोलने लगे कि ईवीएम बंद करेंगे हम, तो ये पैसे खर्च होंगे, वो पैसे डिमोनेटाइज कर दिया, पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। आप उसमें नहीं बोला आपने, उसमें आपको चिंता नहीं थी। आप ईवीएम जो पब्लिक का सबसे बड़ा राइट्स है उसको लेकर के दुनिया भर की तमाम आरोप अपने बचाव के लिए करते जा रहे हो आप। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सही जवाब नहीं है जो ये बोल रहे हैं। सीधा ईवीएम पर यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे एक भी वोट नहीं मिली, तो उसका कारण बताएं फर्स्ट। सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग कैंडिडेट्स हैं जिनकी टेबलिंग हुई, मान लीजिए किसी पोलिंग में 500 वोट पड़े आज 17 तारीख को, पर 3 दिसंबर को जब वो पोलिंग खुल रही है तो उसमें ज़्यादा क्यों वोट पाए जा रहे हैं या कम क्यों है? मेरा ये क्वेश्चन, जैसे 300 मैंने या 500 वोट पड़ी, जिस दिन ईवीएम खुल रही है उस दिन मतलब उससे ज़्यादा क्यों हो रहा है डेटा? आप क्या करके रखें? फिर 99% बैटरी कैसे चार्ज पाई जा रही है? 14 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट है वो याद नहीं है कि हमें भारत देश में ऐसा चीफ इलेक्शन कमीशन चाहिए जो प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में यदि कोई एक्शन लेना पड़े तो लेने की ज़रूरत हो? क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को यह दिन नहीं देखा है? तो हम सीजीआई साहब के इसी मैसेज के आधार पर यहाँ पर आए हैं और हम उसको सारी चीज़ों को कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल बहुत बड़ा निर्णय आएगा इस पर। कल बहुत बड़ा निर्णय फैसला आएगा, साफ तौर पर नरेंद्र मिश्रा का कहना है। और कई सवाल है, जो सवाल इनके हैं वही सवाल आम जनता के भी हैं और हर मतदाता वही सवाल पूछ रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा हमें, क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमानंदन, नेशनल दस्तक, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।